अगर आप कम मेहनत में टेस्टी नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस आलू से बने बहुत ही आसान कुरकुरा मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे आप एक हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब सर्व करना हो तो सिर्फ 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पोटैटो ट्रायंगल्स बाइट की रेसिपी को। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झटपट इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को उबाल करके कद्दूकस कर लिया है। और दोस्तों, कोशिश करें कि आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल कीजिए, ठंडे आलू में मॉइस्चर कम होता है। अब डाल दीजिए 3 से 4 कद्दूकस किया हुआ ताजा लहसुन, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच धनिया पत्ती, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो बच्चों को ये नाश्ता बहुत पसंद आया, इसलिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा हर्ब्स। आप ऑरिगानो भी डाल सकते हैं या फिर इसके बदले गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज का डालेंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं दोस्तों, तब भी टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा चीज डाल देने से बिल्कुल मार्केट स्टाइल नगेट्स जैसे नाश्ते तैयार होंगे। और अब डाल दीजिए 3 चम्मच यानी कि 1/4 कप कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं, तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं। तो आप भी आलू को ठंडा करके लें, और अगर हाथों में चिपके ना तो 1 चम्मच आप मैदा मिक्स कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए डो पे लगा देते हैं, और अब हम थोड़ा सा मैदा किचन बोर्ड पे स्प्रिंकल करते हैं और पूरे डो को इस तरीके से रखते हुए हम लंबाई में फैला लेते हैं। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से हम फैलाते जाएंगे और थोड़ा लंबाई में करते जाएंगे, तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है और हमारा आलू रोल तैयार है। और अब हम 2 उंगली की सहायता से ऊपर की ओर इस तरीके से उठाएंगे, तो आप इसे अपने मन चाहे आकार में बना सकते हैं। तो इस तरीके से रोल को ऊपर की ओर उठाने के बाद हम चाकू से कट कर लेते हैं इस प्रकार। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा ट्रायंगल्स शेप में नाश्ता तैयार हो रहा है। और अगर आपका काटने में चाकू पे चिपके ना तो आप थोड़ा सा मैदा लगाते हुए चाकू पर कट कीजिएगा, और हमें धीरे धीरे ही कट करना है। देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कितने अच्छे ट्रायंगल्स तैयार हुए हैं और कितना कम मेहनत में नाश्ता बन रहा है। तो बस इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं, और अब हम एक दूसरे प्लेट में रख लेते हैं। तो अगर काटने से आपका हल्का फुल्का खिंचाव आ जाए ना तो हाथों से इस प्रकार कोने को दाब लीजिएगा। तो हमने सभी को प्लेट में निकाल लिया है। नेक्स्ट, और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच अरारोट, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक, 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीजों को मिला ले, और अब थोड़ा पानी डालते हुए पतला सा स्लरी हम तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आप इस नाश्ते को बिना कोटिंग किए ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोट कर दीजिएगा ना, बिल्कुल भी हमारा नाश्ता ऑयली नहीं होगा और ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। स्लरी हमारी तैयार है। टोटल हमने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस को तोड़ते हुए बिना कॉर्नर निकाले मिक्सी में पीस लिया है। तो घर में 1-2 ब्रेड तो बच ही जाता है, तो आप इस तरीके से पीस के ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो एक प्लेट में हम निकाल के इस तरीके से फैला देते हैं, और अब हम एक ट्रायंगल लेंगे, स्लरी में डालेंगे। तो घोल पतला ही रखिएगा, बस इस तरीके से हमें कोट कर देना है। और कोट करने के बाद एक्स्ट्रा घोल को हम निकाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो बस इस तरीके से लपेट लें। तो आप ऐसे बना करके 2-4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हटा दीजिए, तो बहुत ही कम मेहनत में बहुत टेस्टी नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम सभी को कोट कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है, फ्रिज में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो सभी को कोट कर लिया है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप इतनी तैयारी करके 2-4 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं।
लेकिन ये इतने टेस्टी होते हैं और इतने कम मेहनत में झटपट बन जाते हैं कि एक बार बनाइएगा तो 5 मिनट में ही पूरा प्लेट खत्म हो जाएगा। तो बड़े ही आसानी से एयर फ्रायर में भी 180 डिग्री पे 15 मिनट में बेक हो जाते हैं। तो आज हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। तो पलटी करने में आसानी हो इसलिए यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। एक एक करके हम नाश्ते को डालते हैं। तो बहुत धुएंधार गरम तेल नहीं कीजिएगा। हम फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देते हैं। हमने एक ही बार सभी नाश्ते को डाल दिया है। 1 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। 1 मिनट हो चुका है तो जो हमने पहले डाला उनमें कलर आ चुका है। पलटी कर ले। तो मुश्किल से आपको 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। अगर आपको ये नाश्ता शाम को बनाना है तो सुबह ही आलू को उबाल लीजिएगा और अगर आलू उबले हुए हो तो सिर्फ 5 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप में बनाया है। आप इस नाश्ते को अपने इच्छा अनुसार कोई दूसरे आकार में भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया नाश्ता दिख रहा है। उलटने के बाद भी हम 2 मिनट तक पीछे से क्रिस्प कर लेते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम या फिर हाई टू मीडियम रहेगा। तो देखिए दूसरी तरफ से भी कलर आ चुका है। ऑयल से निकाल ले। तो ये ऐसी स्नैक की रेसिपी है जिसे बैचलर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और आप पार्टी में भी बना के सर्व कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू स्नैक जो बहुत ही कम मेहनत कम चीज़ों में बनके तैयार हो जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। मेयोनीज हरी चटनी के साथ भी अच्छे लगेंगे। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 14 से 15 पीस बनके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और आपका ये वाला आलू स्नैक कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी देर तक इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। तो आप बड़ी ही आसानी से पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाएंगे तो बाजार के नगेट्स खाना भूल जाएंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट और हमने थोड़ा सा चीज़ डाला तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा खा के। एक बार ज़रूर बनाएं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, ऐप पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिना सोचे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।